तो ये रियलिटी है। एक डाउन डिप आएगा आपका मोस्ट प्रोबेबली, मैं पहले ही बता करके चल रहा हूं, 5 नवंबर के बाद से अब आपका अभी थोड़ी सी एनर्जी होगी कि नहीं यार कोई नहीं, मैं मैनेज करूंगा ये वो। अब जैसे ही सिलेबस बैक ऑन ट्रैक आएगा, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, स्कूल का अब आपको और जेई का तो आपको पता ही है, सारी चीजें हो ही रही हैं। तो अब 5 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर, दिस इज गोइंग टू बी द डिप। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, 5 नवंबर के आसपास से लेकर के आपको 5 दिसंबर तक आपको एक डिप, इमोशनल डिप कह दो, एजुकेशनल डिप कह दो, आपको एक डिप फील होगा। सर उसके बाद क्यों नहीं? क्योंकि उसके बाद आप एक ऑटोमेटिव मोड में चले जाएंगे, टेस्ट मोड में चले जाएंगे, रिवीजन मोड में चले जाएंगे। आपको जाना ही पड़ेगा, आपके स्कूल में एग्जाम्स हो जाएंगे, यहां पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, कई स्कूलों में प्रैक्टिकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद तो आपकी कंपल्शन है ही है कि आप लोग अपने प्रॉपरली एग्जाम मोड में आ चुके हैं। तो उसके बाद आप ना चाहते हुए भी उस फीलिंग को फील नहीं कर पाएंगे कि यार आपको मायूसी सी फील हो रही है, नहीं, आपको हो रही होगी, लेकिन आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई वाले मोड में आ जाएंगे। तो अब कुछ बच्चे खुशी खुशी आएंगे, कुछ बच्चे सिर्फ स्ट्रेस के साथ ही उस चीज को आएंगे। तो अब आपका ये जो डिप है, इसमें आपको अपने आप को होल्ड करना है, मानना है कि 80% ऑफ द कंपटीशन यही चेंज होगा, कंपटीशन आपका यही चेंज होने वाला। स्टार्टिंग बहुत बच्चों ने करी होती है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। इस तैयारी में बहुत सारे इमोशंस चलते हैं और बाहर की दुनिया तो सिर्फ इसको एक टफ एग्जाम जस्ट बिकॉज इसमें क्वेश्चंस कठिन है इस तरीके से नापती है, लेकिन मेरा यह मानना नहीं है। इसके साथ हमारे इमोशन चलते हैं, मेहनत चलती है, स्ट्रगल्स चलते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको भी एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो अलग सी लड़ाई इसके साथ जो चल रही है वो सिर्फ आपकी पर्सनल है, और आप कई बार उस लड़ाई में हारते हैं तो आपकी इंपैक्ट पढ़ाई पर भी दिखती है। मैं बस आपको यह फील कराना चाहता हूं कि यहां से जो आने वाले स्ट्रगल्स हैं वो सभी के लिए कॉमन होंगे। स्टार्टिंग कई सारे बच्चे बहुत अच्छे रूप से करते हैं तैयारी कि भाई हर चीज फॉलो कर रहे हैं 11th की स्टार्टिंग में, इवन 12th की स्टार्टिंग में, बट आखिरी तक आते आते वो अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि यार मेरा नहीं होगा। पता नहीं क्यों बनाते हैं, मे बी शायद उन्होंने जो पीछे कमियां छोड़ी हैं वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं रेदर देन उन्होंने जिन टॉपिक्स पर मेहनत करी है उस पर कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, लेकिन जो चीज छूट गई है उसको पकड़ करके बैठे रहते हैं और उसकी वजह से 80% ऑफ द कंपटीशन यहां अब हिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग से सीरियस है, अभी भी सीरियस है, वो आखिरी में आकर के पता नहीं क्यों अपने आप को जबरदस्ती एक डिमोटिवेटिंग जोन में डाल देते हैं। यार पता नहीं इतना ज्यादा स्ट्रेस, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बहुत दिनों से स्ट्रेस ले रहे हैं, तो अब उनको फियर ऑफ कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस, कि उनको अब ये रहता है कि यार मैं परफॉर्म कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उसकी वजह से बहुत खलबली होती है इन रैंक्स में। ये वो महीना है जो आपकी रैंक्स को पूरा ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे का माइंडसेट क्लियर है कि जो भी आप अब इमोशनल फील कर रहे हो, फाइनेंशियल फील कर रहे हो, एजुकेशन वाइज फील कर रहे हो, ये सारे के सारे इसी जर्नी के पार्ट हैं, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अगर आपने यहां पर अपने आप को संभाल करके रखा है, बिलीव मी, अब आपको आगे की चीजें आसान रहेगी। तो आपको चाहे जैसा भी फील हो 5 नवंबर के बाद, ये दिवाली मैं मान रहा हूं 1 हफ्ता और आपको खुशी दे करके खत्म हो जाएगा सब कुछ, फिर अब आप अकेले रहेंगे इस तैयारी में। ठीक है, आपके साथ टीचर्स लगे रहेंगे, किसी भी फॉर्म में रहे, हम रिवीजन के फॉर्म में रहे, यूट्यूब पे मंजिल के फॉर्म में रहे, महा मैराथन के फॉर्म में रहे, किसी भी फॉर्म में जो भी हमारा टाइम अलाउ करता है बैचेस के साथ, आपको उसमें कनेक्टेड रहना है। अदरवाइज ये जर्नी आपके लिए पेनफुल हो जाएगी, क्योंकि आप अकेले बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स लेकर के चलते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो वॉश आउट करने के लिए टीचर्स का काम है। मैं आपको कह रहा हूं यहां पर कंपटीशन चेंज होता है, स्टे पॉजिटिव कि यार इसी में जो उबड़ खाबड़ होगा यहीं पर कहीं हम बेहतर जगह क्यों ना ले लें। हो सकता है कहीं स्टार्टिंग से जो बच्चे हमसे आगे थे वो अगर कहीं यहां पर अपने आप को कम आंकने लग जाएं, तो क्या मेरे पास एक मौका है कि मैं अब थोड़ा बेटर कर जाऊं। तो ये लास्ट मौका बेटा, आपको अपनी पूरी एनर्जी लगानी है। अब मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि आज अब आपके ऊपर है। ठीक है, अब अगर आप अपने फोन में जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर आपके पास कोई भी सोशल मीडिया है, फॉर 4-5 मंथ्स डिलीट कर दो। आपको बहुत सारी टेम्पटेशंस होंगी। ठीक है, आपको 3 दिन 4 दिन बाद आपको यह लगेगा कि यार मेरे को फोन चला लेना चाहिए, रिलैक्सेशन का एस्केप आप ढूंढने की कोशिश करेंगे थ्रू सोशल मीडिया। प्लीज डोंट डू दैट। अदरवाइज आप उसको कर तो लेंगे, उसके बाद का जो गिल्ट होगा ना, बिलीव मी, आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप डीएक्टिवेट करिए, इसको दोबारा रीएक्टिवेट कर लीजिएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सोशल इंसान भी बने, लोगों से बातचीत भी करें। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पेंडिंग वर्क है और आप वो समय उठा करके किसी ऐसी चीज पर लगा रहे हैं जो शायद आपको इस तैयारी में मदद नहीं कर सकता, बिलीव मी, आपको कोई नहीं बचा पाएगा।
ठीक है। तो आप अपने सोशल मीडिया हटा दीजिए, आप अपने यूट्यूब पे लॉक लगाइए, फोन में लॉक लगाइए, व्हाटएवर यू कैन डू। अपने फोन को उतना ही दूर रखिए जितना आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये समय अगर आपने खराब कर दिया ना बेटा, तो आप वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। कठिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। देखो, हर बार जब भी कोई बैच आता है तो हम लोग हमेशा अपने बच्चे को कहते हैं कि यार मौका है, मौका है, मौका है, और वो है। अभी भी मैं बोलूं, दिसंबर में मैंने क्रैश कोर्स पढ़ाया है। मैं जब क्रैश कोर्स में गया था तो लॉन्च में, भले काफी टाइम पहले पढ़ाया था, लेकिन मैंने बोला था कि यार यहां से भी किया जा सकता है। लेकिन ये एक फॉल्स होप नहीं है, ये उनके लिए होप है जो करना चाहते हैं, राइट। लेकिन उनके पास जरिया ना हो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो भाई आप पूरे 2 साल भी लगा लीजिए तो भी नहीं कर पाएंगे। आप इंडिया के बेस्ट टीचर्स से भी पढ़ लीजिए, आपके घर पर आकर के भी बेस्ट टीचर्स पढ़ा दे, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं करेंगे, राइट। तो आपको वो होप खुद से ढूंढनी है कि यहां से जो समय है उसको मैं पर्याप्त रूप से यूज करूंगा। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो अब आप स्कूल में भाई साहब बातचीत थोड़ा कम करके आप अपने सब्जेक्ट्स पर दीजिए। अगर आपका पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करिए। आपको बात समझ आई मेरी? क्योंकि बेटा अगर आपने अब अपने लिए एक्शंस नहीं लिए, बिलीव मी इट विल बी वेरी लेट, वेरी लेट। क्लियर है क्या? प्लीज सारी चीजें आज काट दो और कह देना भाई अब 5 महीने बाद जब मेरा एडवांस का पेपर हो जाएगा, जेईई मेंस का हो जाएगा, तब मैं खोलूंगा, तब देख लेंगे। ये सारी चीजें बाद में की जा सकती हैं, एग्जाम आपका बाद में नहीं आएगा। तो प्लीज आप सभी लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। और देखिए, मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा कि मेहनत अच्छे से करते रहिए, गिल्ट नहीं होगा। कई बच्चों के मैं कमेंट पढ़ता था जो अपना टारगेट अचीव करते थे, जिन बच्चों ने जिन जिन दिन अपना टारगेट जो भी अचीव किया, 90-95% तक जो बच्चे पहुंचे, एक बार दिल बना देना, उस दिन की नींद या उस दिन में कोई भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, क्या सुकून है उसका। एक बार दिल बना देना कि सर उसका लेवल ही अलग होता है, हाँ या ना? यस। अब हम लोग हो सकता है संडे को भी मिले, ठीक है। हम थोड़ी और प्रैक्टिस भी, मैं ये नहीं चाहता कि हम अपनी प्रैक्टिस कम करें, बिकॉज आखिरी का टाइम है, बच्चे कहते हैं भगाओ भगाओ, हमें नहीं भागना है, हमें और टाइम देना है। जिस दिन आपकी पढ़ाई पूरी होती है ना, उसके बाद आप फोन चला लो, उसके बाद दोस्तों से मिल लो, आप कुछ भी कर लो, आपको खुशी के साथ होता है। ये मैंने फील किया है। यस, मैं वही चाहता हूं बेटा कि आप एक्चुअली में एक ऐसी प्रिपरेशन करें जिसमें आप अपनी दूसरी जो पार्ट ऑफ लाइफ है उसको भी इंजॉय कर पाए। अदरवाइज आप जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती ना, ये सारी चीजें खोखली लगती हैं आपको। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 12 घंटे में आप मान लो 7-8 घंटा सो रहे हैं, 4 घंटे तो वो खुशी खुशी के जिए, उसमें मर के थोड़ा जीना है, राइट? यस। तो प्लीज आप लोग कोशिश करिए कि हमें पहले अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो अच्छी होती है तो सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं, ठीक है। एंड आई नो कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, लेकिन यस, एक पुश देना बहुत जरूरी है, भले ही वो रियलिटी का बता करके हो या थोड़ा सा लालच दे करके हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं। बस बात यह है कि आपको कई बार लगता है कि आप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है कि करने की चाह बनानी पड़ेगी, प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप बस चुपचाप करते चलिए। बिलीव मी, आपको अपने आप इंपैक्ट फील होंगे। क्लियर? यस। देखो भाई, अब मैं आपको एक और रियलिटी बता देता हूं। हमारे टाइम में जेईई मेंस और जेईई एडवांस होता था अप्रैल में, ठीक है। आप लोगों के लिए मई में है। हमारे अप्रैल के फर्स्ट वीक में पहले जेईई एडवांस होता था, और हमारे टाइम में AIEEE होता था, जिसको आप जेईई मेंस कहते हैं, ठीक है। हमारे में ये नहीं होता था कि जेईई मेंस में क्वालिफाई करोगे तो आप एडवांस लिख पाओगे, नहीं। हमारे लिए जेईई एडवांस आप लिख सकते हैं अलग से, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाता था, और AIEEE का पेपर होता था हमारे अप्रैल के लास्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली 26-27 के आसपास हमारा AIEEE का पेपर हो जाता था, ठीक है। दैट इज योर जेईई मेंस बेसिकली। अब आपका पैटर्न बिल्कुल उल्टा हो चुका है, क्वालिफाई करोगे तो ही आप जेईई एडवांस लिखोगे, तो आपके स्टेप्स हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे को, अगर मैं बोलूं, मेरे को एग्जैक्टली अपनी डेट याद है, December 9, ठीक है। December 9 से पहले मैंने बहुत सारी चीजें खराब करी थी, लेकिन December 9 को मैं बहुत सीरियस होकर के बैठ गया था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 14-14, 15-15, 16-16 घंटे भी पढ़ा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे मेरे को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला या बहुत चीजें पलट दी मैंने, नहीं। जब जागो तब सवेरा। मैंने 9 दिसंबर से बहुत सीरियस होकर के पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, सारी चीजें हटा दी, दोस्तों को सब बोल दिया, आराम से बोल दिया, यार पढ़ लेने दो, कुछ टाइम बचाया भाई, इसको अच्छे से रिवाइज और वाइंड अप कर लेने दो। मैं कोटा में था उस समय, December 9, ठीक है। और वहां से ही मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट करा, और आखिरी के कई सारे टॉपिक्स जो उस समय कराए जा रहे थे वो मेरे मिस होते चले गए, क्योंकि मैंने खुद की भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई, कुछ काम आई, कुछ काम नहीं आई, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो नहीं काम आई वो ये है कि किसी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देकर के तैयारी करना स्टार्ट कर देना। हो सकता है लास्ट मोमेंट में आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोचेंगे यार मेरे लिए फिजिक्स कठिन है तो मैं केमिस्ट्री और मैथ्स को पकड़ लेता हूं, मेरे लिए केमिस्ट्री कठिन है तो मैं फिजिक्स और मैथ्स को पकड़ लेता हूं, मेरे लिए मैथ्स कठिन है तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पकड़ लेता हूं। ये वाली स्ट्रेटेजी जो बच्चे बना रहे हैं,
आप बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट करेंगे। मैंने किया है अपने करियर में और आप लोग भी वही करेंगे। प्लीज आपकी अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, आपकी सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जहां से मेरे को मार्क्स मिल सके मेरे को वहां से लेना है। मैथ्स के अगर इजी सवाल, इजी टॉपिक, इजी चैप्टर्स अगर है जिनका वेटेज अच्छा है और आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। फिजिक्स के वो चैप्टर जो कठिन है आपके लिए, आपके सवाल नहीं निकल पा रहे हैं और आपके मार्क्स खराब हो जा रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, आपको छोड़ना पड़े, थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि एक सब्जेक्ट की भरपाई हम 2 सब्जेक्ट से करेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक सैचुरेशन पॉइंट होती है। हो सकता है किसी बच्चे का फिजिक्स में 60 मार्क पे सैचुरेट हो रहा है, किसी का 80 पर हो रहा है, किसी का केमिस्ट्री में 70 पर हो रहा है, किसी का 90 पर हो रहा है, मैथ्स में 30 पर रह जा रहा है। तो आप अपने सैचुरेशन पॉइंट को और इंप्रूव करिए। 60-70 मार्क के सैचुरेशन आपके हर सब्जेक्ट में अगर है, दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि वहां पर आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़िया रहती है। किसी एक सब्जेक्ट को इतना नीचे मत कर देना कि आपको बाद में दिक्कत आने लग जाए, और एडवांस में इसकी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आप अच्छा स्कोर करके भी अगर आप इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको एडवांस का कोई भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा, भले आपके कोई भी मार्क्स क्यों ना हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, हमें बहुत सारे पॉइंटर्स को ध्यान रख करके अपनी तैयारी को यहां पर चलना है। ठीक है,